बच्चों के बीच मैथमेटिक्स का डर ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल त्यूडी में एक नया इनिशिएटिव लिया गया। वो था मैथमेटिक्स कम कंपोजिट लैब। विद्यालय में एक तो फंड्स की कमी थी, इसलिए खुद सोचा गया कि हम ये काम खुद करेंगे, किसी को इसके लिए हम हायर नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो रूम था ये मॉइस्चर था इसकी दीवारों पे बहुत ज़्यादा, जिसके कारण इस दीवारों पर लिखना पॉसिबल नहीं था। हमने एक नया आइडिया सोचा, वो था बैकेलाइट शीट्स। पूरी ही दीवार के ऊपर बैकेलाइट शीट लगा दी गई ताकि जो भी वर्क यहाँ पे एक बार किया जाए वो कभी ज़िंदगी भर ख़राब ना हो। सिंसियर एंड होल हार्टेड एफर्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। इससे बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। वेलकम टू मैथमेटिक्स कम कंपोजिट लैब ऑफ क्यूडी। लैब के अंदर एक तो लाइव चेस का इंतजाम किया गया है, वुमेन चेस है, बच्चे चेस खेलते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने डाई सिस्टम से नंबर लाइन सिस्टम अभी अटैच करना है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होंगे। जब बच्चे इनको खेलेंगे तो उसके साथ साथ नंबर लाइन के साथ साथ वो वेरियस सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी की स्टडी करेंगे। ये कुछ एक फार्मूलाज हैं, ये अदर कंसेप्ट्स हैं। ये लैब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी लैब का कुछ एक पार्ट अभी पूरा हो चुका है, जिसे आपके सामने बच्चियां एक्सप्लेन करने जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंगल कंसेप्ट है। एंगल कंसेप्ट के साथ नीचे एक्टिविटी रखी गई है। ये एक्टिविटी ये बच्चियां करेंगे, प्लीज। और अगर इनका सम 90 डिग्री हो, दोनों का 90 डिग्री हो तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और अगर इनका सम एक 180 डिग्री हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि आप इसको आगे पीछे करके डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज है, इससे हमें पता चलता है कि एक लाइन के दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का भी पता चलता है। अगर ये ना हो पैरेलल तो उसका कंसेप्ट है इसके अंदर। हमें अगर इसको अनपैरेलल करना है तो कैसे करेंगे? यस सर। और कैसे? अगर हम इन दोनों लाइंस को ऐसे बी से अगर हम अब मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि इनका सम इक्वल है। अच्छा, तो अब जो आपके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो आपके कहने का मकसद है ये तो दोनों इक्वल रहेंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या वो एंगल वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू। ये है तीसरा कंसेप्ट, दिस इज रिगार्डिंग ट्रायंगल्स। कैसे है ये, कैसे काम करता है? हाँ, डिफरेंट आप ट्रायंगल्स को लेते हैं, उनकी साइड को मेजर करते हैं। अगर उनकी साइड्स आपको बराबर रहती हैं तो वो कौन सी एंगल हुई, तो हमने इसको यहाँ पे लगा देते हैं। आप उसको नीचे इस ढेर में से निकालते रहते हैं और यहाँ लगाते रहते हैं। ऐसे ही एंगल बेस के ऊपर, और आप इनकी साइड्स को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के साथ साथ आप इनके एरिया पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे कोऑर्डिनेटर्स के टाइप हैं, उनके ऊपर एक्टिविटीज नीचे हैं, और नीचे अभी बेस के ऊपर डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स पड़ी हैं। सो ऑन, आगे सर्कल की एक्टिविटीज हैं। इसी तरह से वेरियस एक्टिविटी यहाँ पे करवाई जाती है। दिस इज अ गेम दैट वी यूजुअली प्ले इन द मैथमेटिक्स कम कंपोजिट लैब, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन द क्लासरूम विद द सेम डाइस गेम। सर प्लीज कंटिन्यू। टीम ए से पूजा, कुसुम एंड कौन फेंकेगा डाइस? पूजा। पूजा के पास डाइस के ऊपर आए हैं -1 और 6। पूजा लिखाएगी वैल्यूज। आपने इसका क्या ऑपरेशन करवाना इनसे? एडिशन। एडिशन करेंगे आप बेटे इन दोनों डिजिट्स का, -1 और 6 का। एंड द कितना आंसर आया था? सर +5। यस, इट्स 5। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन साथी आगे आएगा और उनसे क्वेश्चन हम पूछेंगे
क्वेश्चन कौन बताएगा? प्रिया। आपके लिए है क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है। सीता वेंट टू दिल्ली। आपने इसमें टेंस बताना है। पास्ट इंडेफिनेट। करेक्ट टेंस। 10 मार्क्स इनको मिले हैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए और 10 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए। इस गेम में हम 3 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। एक बच्चा है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, एक मीडियोकर होगा, एक उससे कम नॉलेज रखने वाला है। जो सबसे कम नॉलेज वाला रखने वाला होगा उसको हम सिर्फ इतना काम देते हैं शुरू में कि आपने डाइस को फेंकना है और डाइस को फेंकने के बाद नंबर को रीड करके प्रॉपर मेथड से मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए उसको लिखाना है। और अगर उनका बच्चों का मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक हो जाता है, जो भी उनको कहा जाता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो सब ठीक करते हैं देन उनको अगले सब्जेक्ट के जो पिछले दिन हमने 10-20 क्वेश्चन शेयर किए होते हैं इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल साइंस के, वो पूछे जाते हैं। और जब दोनों ही आंसर ठीक हो जाते हैं तब उस बच्चे को नंबर जो है उनके आ जाते हैं। इसको हम दूसरी गेम में भी सांप सीढ़ी की तरह भी खेल सकते हैं, जिसमें नंबर लाइन बना के अगर आपका आंसर ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड जाएंगे। इसका फ़ायदा ये मिला है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथी को बहुत तैयार करवाते हैं। सिर्फ हार से बचने के लिए वो ये कहते हैं कि जो 20 क्वेश्चन है वो लर्न करो। और इस कंपोजिट लैब को हमने अगर बाद में टर्म में देखा गया, अभी हमने समझा है, तो हमने NEP 2020 को पहले से ही शुरू कर दिया था। यस, नंबर कौन लिखाएगा? आपने बोर्ड मास बनाना सर इसका। बोर्ड मास लगाना है। पहले आप नंबर लिखो। पहले नंबर ही लिखने हैं। -6 3 अभी -3 नंबर लिखने हैं। अब सर आपको बोर्ड मास देंगे। अब आपको बोर्ड मास का फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे मैं। कौन करेगा इसको सॉल्व? जो लिख रहा था, चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको। मन के आगे साइन लगाना है, क्या मिलेगा? गुड, आगे प्लीज। 10 मार्क्स टू दिस टीम। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अब आपका क्वेश्चन आपके लिए साइंस का क्वेश्चन है। नेम द एलिमेंट दैट हैव डबल इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल एज दैट ऑफ इट्स फर्स्ट शेल। कार्बन। कार्बन इज द राइट रिस्पॉन्स। Class please.